Hello students, in today's lecture we will be starting your new chapter, that is coordinate geometry. Now first of all we will understand who introduced it and why we use it, why this was developed. Initially it was developed by a French philosopher and mathematician René Descartes. He was a French mathematician who initially introduced this coordinate geometry. अब coordinate geometry क्यों इसको introduce करने की क्या जरूरत पड़ी? What is the use of it? Where we use it? अब मान लो ये हमें कोई let this is a table. Let this is a table. And if any object is here, any object is placed here, and we are asked to where it is placed. It is placed on the table, but at what place on the table? At what place on the table? इस specified point को हम उस table पे refer करें तो यानी कि इसकी पोजीशन बताते हैं उस टेबल के ऊपर, उसकी पोजीशनिंग के लिए किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट डॉट की जो पोजीशनिंग है उसको बताने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है ये डेवलप हुई। ठीक है, अब देखते हैं जीरो, इसको मान लो रो, ये कॉलम और ये इनको हम कॉलम्स और रोज में, ये मान लो ये कॉलम है मेरे, इसको हमने कॉलम्स और रोज में डिवाइड कर लिया। कॉलम जीरो, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और ये एट, और ये हो गए कॉलम और ये रोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या होगी? रोज। ठीक है, अब हमने टेबल को रोज और कॉलम सॉरी ये रोज और ये कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने एक कॉर्नर को हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया कि जहां से हम सभी लाइंस और कॉलम्स का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे। अब हमने ये देखा जो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये लेट दिस ऑब्जेक्ट इज ए, अब इसकी टेबल के ऊपर पोजीशन कहाँ हुई? इसको हमने कॉलम और इनको रोज में डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए भाई, जो ये पॉइंट ए है, कौन से 1 2 3 4, फोर्थ तो कॉलम में है। कौन से कॉलम में है? फोर्थ कॉलम में। और कौन सी रो में? 1 2 3 4 5 6 7th रो में। क्या है? फोर्थ कॉलम, इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं? 4,7। ठीक है, क्या हो गया? फोर्थ तो कॉलम और 7th रो। ठीक है, अब इसमें भी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलते हैं? जो ग्राउंड के पैरेलल लाइंस हैं उनको हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर हैं उनको हम वर्टिकल लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले भाई कार्टेशियन जो सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम। अब हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें भाई नंबर लाइन पे हमने कोई भी रियल नंबर था उसको रिप्रेजेंट करना हमने उसमें सीखा था। ठीक है, तो उसमें उसी को हम इसको आगे बढ़ाते हैं। जो हम एक मेजर लाइन लेते हैं जो दैट इज पैरेलल टू ग्राउंड, और उसको हम x डैश लाइन लेते हैं
और उसके कहीं भी कोई पॉइंट सेंटर सी में 0 ले लेते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में नेगेटिव लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ठीक है। और इसको हम जो ये पैरेलल होता है इसको x डैश लाइन बोलते हैं। एक दूसरी लाइन हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर होती है, उसको हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, y डैश लाइन, y डैश लाइन। उसमें भी हम एक सेंटर मान लेते हैं, कहीं पे 0 मान लेते हैं। अब इससे ऊपर पॉजिटिव और इससे नीचे नेगेटिव हम नंबर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है भाई। अब ये आपने दो लाइनें इंट्रोड्यूस कर दी, वन इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अनदर इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इनको कंबाइन कर लो, ये जो ओरिजिन है, जो ये 0 है, अब इस लाइन को यहाँ पे, इस लाइन को ये जो 0 है यहाँ ले आओ, और ये, ठीक है। अब ये 0 है, इससे ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, माइनस के इधर क्या हो गए, माइनस के हो गए भाई, ये y और ये y डैश, ये x और ये x डैश। चलो यहाँ लिख लेते हैं x और यहाँ पे x डैश, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। इस तरीके से हमने किसी भी प्लेन को इसको, और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं x एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, x एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको, x एक्सिस, ठीक है। क्या बोलेंगे, x एक्सिस। जो ये वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, y एक्सिस, y एक्सिस। अब x एक्सिस ने और y एक्सिस ने किसी भी प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स, और इन 4 पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। यानी कि किसी भी हिस्से का जो 1/4 है उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। ये पूरे प्लेन का ये वाला जो इन दोनों लाइनों के OX एंड OY के इस साइड में जो हो गया, ये 1/4 हो गया इसका पूरे का 1/4, तो पूरे के 1/4 को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो और इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको फर्स्ट, इधर वाले को सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कोई, अभी हम इसमें कोई पॉइंट देखते हैं। अब मान लो कोई हमें पॉइंट लोकेट करना है, पॉइंट कहां लोकेट करना है, मान लो ये है कि भाई जो y एक्सिस से हम यहां पे लोकेट करना है। क्या है, y एक्सिस से कितने डिस्टेंस दूर, 4 यूनिट मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। y से 4 यूनिट, y एक्सिस से 4 यूनिट, और x एक्सिस के पैरेलल हमें मेजर करना है, ठीक है। कितना, ये मान लो यहाँ पे मेजर करना है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट का ये तो एक चीज आ गई पॉइंट की। ये क्या है, अगर हम इसको इस पॉइंट को मेजर करते हैं, कितना y एक्सिस से कितना दूर है, और मेजर करते हैं इसको x एक्सिस के अलोंग, तो ये कितने यूनिट हो गया भाई, ये कितने यूनिट हो गया, 4। कितने हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा, इस पॉइंट A की हम पोजीशन चेक करते हैं। क्या है, x एक्सिस से कितना दूर है, व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस से कितना दूर है, और इसके पैरेलल हम मेजर करते हैं, मेजर्ड अलोंग दिस वन। तो ये कितना है भाई, 2। ये कितना है, 2।
अब जो पॉइंट, ये पॉइंट जो है y एक्सिस से जब इसको x एक्सिस के मेजर अलोंग किया जाता है तो कितना दूर है? 4। कितना दूर है? 4। y एक्सिस से कितना दूर है व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग x एक्सिस? x एक्सिस के पैरेलल हम इसको मेजर करते हैं तो y एक्सिस से कितना दूर हुआ? 4 यूनिट। और इसको जब हम डिस्टेंस देखते हैं x एक्सिस से व्हेन इट इज टेकन पैरेलल टू y या अलोंग y, तो ये क्या है? 2। तो क्या आ जाएगा? 4, और जो ये सबसे पहले जो ये वाला होता है इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? y कोऑर्डिनेट। ये जो 4 था x कोऑर्डिनेट था। दिस डिस्टेंस वाज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट a फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल इसको मेजर करते हैं तो कितना है? ये 4 यूनिट। इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। और इसको द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड अलोंग y एक्सिस के पैरेलल मेजर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और इसको x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। चलो ठीक है, इससे हम थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। Now let's understand it more by taking example। अभी हमने बेसिक x एक्सिस y एक्सिस हमने पढ़ा कि x एक्सिस y एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इन 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और ये x एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड एंड y एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें हमने x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पढ़ा, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को पढ़ा। x कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट बोल लो या एब्सिसा बोल लो, इट इज द सेम थिंग। y कोऑर्डिनेट बोलो या ऑर्डिनेट बोले, दैट इज द सेम। अब हमें इसमें कुछ एग्जांपल, इसमें हम पॉइंट्स गिवन है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, सॉरी कार्टेशियन प्लेन भी बोल देते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल देते हैं। ठीक है ना, इसमें हम कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन में। इन पॉइंट्स के हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट या x एक्सिस x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट ये हमें बताने हैं और उस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा एक चीज और, हम जो पॉइंट होता है आपने एब्सिसा और ऑर्डिनेट को बता दिया, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को बता दिया। जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले, y कोऑर्डिनेट को बाद में। हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर। पॉइंट बी का एब्सिसा क्या है? एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट बताना। एब्सिसा क्या है इस पॉइंट का? भाई x y एक्सिस से कितना दूर है ये? व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग x एक्सिस, तो ये कितना है? 4। कितना है ये? 4। और ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट कितना होगा? ये x एक्सिस से कितना दूर है? कितना दूर है? ये कितना है भाई? 3। ठीक है, तो एब्सिसा कितना हो गया? 4। ऑर्डिनेट कितना आ गया? 3। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? hence the coordinate of B is 4,3। आ गया? समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट देखते हैं कौन से पॉइंट की बारी है। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट था, इसमें लिख दिया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ओ पॉइंट M, ओ पॉइंट M R, M पॉइंट के, अब M पॉइंट के क्या है? पहले हम x कोऑर्डिनेट कितना? ये y एक्सिस से कितना दूर है? व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग x एक्सिस कितना है ये? माइनस
कितना है -3। फिर y कोऑर्डिनेट पूछा है, y कोऑर्डिनेट मींस x एक्सिस से कितना दूर है व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग y एक्सिस, तो कितना है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x कोऑर्डिनेट हो गया -3, y कोऑर्डिनेट हो गया 4। दोबारा फिर मैं कहता हूं x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाएगा। तो क्या हो गया ये, दिस इज x कोऑर्डिनेट इज -3, y कोऑर्डिनेट इज 4 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -3, 4। ठीक है, इसको -3, बीच में क्या लगा देंगे इनमें कोमा। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट। आफ्टर दैट लेट्स कम टू द कोऑर्डिनेट l। तो हमें l पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताने, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट l। पॉइंट l इट इज l। x कोऑर्डिनेट मींस ये कितना है भाई, व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग एक्सिस कितना -5, कितना है -5। और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस व्हेन मेजर्ड अलोंग y कितना है -4, कितना है -4, कितना आ गया -4, -5, -5, -4। तो कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे -5, -4। ठीक है ना। उसके बाद आता है पॉइंट s। पॉइंट s का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। पॉइंट s इज x कोऑर्डिनेट, ये कितना है भैया 3, कितना है 3। और y एक्सिस, y डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस व्हेन मेजर्ड अलोंग y एक्सिस कितना है -4, कितना है -4, कितना है -4। तो क्या आ गया, s का x कोऑर्डिनेट कितना है 3, y कोऑर्डिनेट कितना है -4। और कोऑर्डिनेट ऑफ s के आगे में 3, -4, 3, -4। पॉइंट ए देखिए, विच पॉइंट ए, हियर इज पॉइंट ए। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताने हैं इसके लिए। ठीक है, x एंड y कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट, इसका डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम y एक्सिस व्हेन मेजर्ड अलोंग x एक्सिस कितना है 6, कितना है 6। और y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये तो y एक्सिस के, सॉरी ये x एक्सिस से इसका कितना डिस्टेंस है, ये तो x एक्सिस की है। तो ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव, लेकिन पूरे x एक्सिस के ऊपर, पूरे x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि जैसे ही हम x से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे y की वैल्यू पॉजिटिव, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव। और एंड ऑन x एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो इसका क्या, ये क्या हो गया 1, 6 का क्या हो गया x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 0, क्या आ गया 6 एंड 0। और इसका पॉइंट क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 6, 0। उसके बाद आते हैं C पॉइंट। किस पे, C पॉइंट, ये C पॉइंट। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस C पॉइंट का, C पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग x एक्सिस। थोड़ा सा इधर आते हैं तो x एक्सिस पॉजिटिव होता है, इधर आते हैं नेगेटिव होता है। और पूरे y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है भाई 0, क्या होगी 0। और व्हेन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस व्हेन मेजर्ड अलोंग y एक्सिस कितना है 7, 0,7, क्या है 0 और ये 7, 0,7। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें? अब इसमें इसके साथ ही हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हम सीधा कोई पॉइंट को देख के हम सीधा बता दें कि भाई ये कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हम सीधा पॉइंट को देख के बता दें। ये देखिए भाई 4,3, इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली इसको देखते ही आपको बता देना है कौन से क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में। इनमें कुछ सिस्टम है। अब ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट इसमें? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब ये देखिए भाई, हमें इसमें इस पॉइंट में हम ये देखेंगे
कि वह कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साइन किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं। x कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के साइन क्या क्या होंगे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा, ये वाला एरिया होगा। इसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो इसमें क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव हो गए। x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, चाहे पॉइंट भी देख लो 4,3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ कम टू द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट की ही बात करेंगे हमेशा। जो ये वाला रीजन है, सेकंड क्वाड्रेंट का रीजन है, इसमें ये किसके बीच में है, OX डैश एंड OY। तो इस रीजन में है, इसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। तो क्या आ गया, इसमें क्या हो गया, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। चाहे कोऑर्डिनेट भी देख लो, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, अब थर्ड में आ जाएंगे। थर्ड किसके बीच में है, OX एंड OY रीजन के बीच में है, और इसमें OX क्या है, OX डैश एंड OY डैश के बीच में है। इसमें इस रीजन में इधर x पॉजिटिव और इधर x नेगेटिव और y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में वह दोनों नेगेटिव होंगे। पॉइंट भी दे रखा है -5, -4। अब इसमें आ जाते हैं, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है किस रीजन के बीच में, OS एंड OY डैश। OS ये क्या है, पॉजिटिव, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो इसके बीच में है। तो क्या हो गया, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। देख भी लो, कोऑर्डिनेट दे रखा है 3, -4, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। समझ गए भाई। तो ये था, और साथ में एक पॉइंट और हम इनके किस क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, इसके अलावा हम अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब क्यों होता है, इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा फिर देख लें। हमने जब इसको रिप्रेजेंट किया था तब समझ गए थे, लेकिन अब देखिए, अब हमें y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। अब कहाँ आएगा, हम अगर दिमाग से निकल जाए तो हमें लॉजिकली भी सोचना आना चाहिए ताकि हम बता सके। अब y क्या है भाई, 0, y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो कहाँ आएगा। अब जैसे ही हम x एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो y क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नीचे आते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव। तो यानी कि पूरे x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। सिमिलरली भाई y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी। अब y एक्सिस से थोड़ा सा हम इधर आते हैं तो x एक्सिस पॉजिटिव, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, और इधर आते हैं तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो पूरे y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी भाई, 0। क्लियर। और जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। और यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भाई। अब ओरिजिन मान लो x की बात करते हैं भाई, x कोऑर्डिनेट कितना है। अब इधर ये बिल्कुल यही है इंटरसेक्शन पे, ये तो 0, इधर आते हैं पॉजिटिव, इधर आते हैं x नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या है, 0, x भी 0 और y भी 0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0, 0। इज इट क्लियर। ओरिजिन कौन सा पॉइंट होगा, ओरिजिन इज दैट पॉइंट वेयर x axis and y axis intersect and coordinate of the origin are 0, 0. Okay. Now let's come to the exercise 3.2. The first question is, what is the name of the horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? अब भाई कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन बताने के लिए आप क्या ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को हम क्या नेम से बोलते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस।
तो हमेशा जब भी बात करनी है एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, एक्स एक्सिस की बात करते हैं, तो इसका क्या हो गया आंसर? आंसर इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन क्या है ये? वाई। तो ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस? इन लाइनों ने जो ये पार्ट बना दिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है, इन पार्ट्स को आप क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रा मींस 1/4, तो इनको क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा इसका? क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या बोलेंगे इनको? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट को क्या नेम से बोलेंगे जहां पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं? ये वाला पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा इसका? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। अगर इसके कोऑर्डिनेट भी पूछ ले, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, 0। इज इट क्लियर? नाउ दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. Let's see the second question. You have to write the following. Let's study the diagram. X-axis, Y-axis, and on this coordinate plane, few points are given. Few points are given. उनसे हमें जो पूछा गया है वो हमें बताना है। ठीक है? First one, the coordinate of B. Coordinate of point B. ये B point है। इसके coordinates बताने हैं। Coordinates B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो B का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x कोऑर्डिनेट कितना है? ये कितना है? -5। कितना है? -5। और y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है 2। तो कितना है भाई? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। x कोऑर्डिनेट कितना है? -5। y कोऑर्डिनेट कितना है? ठीक है, नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी पॉइंट देखिए ये आ गया। सी पॉइंट x कोऑर्डिनेट कितना है? 5। y कोऑर्डिनेट कितना है? -5। ठीक है, तो कितना हो गया? x कोऑर्डिनेट कितना है? इज इक्वल टू 5। y कोऑर्डिनेट कितना है? -5। चलो ये नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस पॉइंट इज -3, -5। दिस इज -, -5. Now the point identify the coordinate -3, -5. -3, x -3 -3 ये और y -5, y -5। तो -3 और -5 से कौन सा? E। तो कौन सा पॉइंट? पॉइंट कौन सा आ गया? पॉइंट E। देखिए -3 x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट -5, तो -3 1 2 -3। ठीक है, अब -3 और ये -5, इनसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। दिस दे विल इंटरसेक्ट एट E। तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉइंट E को। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय 2, -4। x कोऑर्डिनेट 2, y -4, x2 2 और ये -4, तो इन्होंने 2 -4 ने क्या बना दिया? तो क्या आ गया? पॉइंट। ठीक है, अब उसके बाद आता है फिफ्थ में द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा क्या होता है भाई? x कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट। तो हमसे पूछा क्या है? एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, डी का x कोऑर्डिनेट, डी का x कोऑर्डिनेट कितना है? 6। कितना है? दिस इज 6। ऑर्डिनेट पूछा जाता तो कितना होता? 2। नेक्स्ट, ऑर्डिनेट ऑफ h। h का ऑर्डिनेट, वेयर इज h? h का ऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट कितना है? -3। दिस इज -3। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। हम सीधा लिख देंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं लिखेंगे, हम सीधा कॉमास में लिख देंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, वेयर इज पॉइंट एल? हियर इज एल। एल में एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई एक्सिस के ऊपर है, इधर होता तो एक्स पॉजिटिव, इधर होता तो एक्स नेगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस पे तो क्या हो गया? एल क्या हो गया? 0, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 5। तो क्या आ गया? 0, 5। तो क्या आ गया? 0, 5। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एम के कोऑर्डिनेट, विच पॉइंट एम? हियर इज एम। एम इज एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये -3, और थोड़ा सा ऊपर होता तो y पॉजिटिव होता, नीचे होता तो y नेगेटिव होता, लेकिन x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या है? 0। y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो क्या आ गया भाई? दिस इज -3, 0। Is it clear? This was all about exercise 3.2.